Aniket Patil, the director of Patil's classes. This is one of the series of videos which we have prepared to facilitate better learning at home. I hope you will like this and will request you to subscribe this channel. Also, share the video. Today we are going to start with the second chapter for 9th standard, that is polynomials. As written on the board, polynomials for 9th standard. अब polynomials ये आपके जो पिछले स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में किसी कंसेप्ट से अगर रिलेट करने होंगे या किसी चैप्टर से अगर रिलेट करने होंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आपने 8th में किया है. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से यानी क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर में आपने जिस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं उसमें टर्म्स का इंक्लूजन बहुत है, टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत है. तो व्हाट इज अ टर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले टर्म के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी. सो टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अ एक्सपोनेंट या पावर. 3x² ये टर्म हो गया, x³ ये टर्म हो गया. और अब 9th स्टैंडर्ड में आप आगे हो तो 5 जो कि फिलहाल आप नंबर की तरह बोलते थे, नाउ दैट 5 विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ टर्म, क्योंकि 5 अकेला नहीं है, 5 के साथ x⁻0 भी है. अब आप बोलेंगे सर 5x⁻0 क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ऐसी है दैट इट इज अ एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स टर्म्स या विच हैव द टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. और ये बोलते बराबर 2x² - 3 को पॉलिनोमियल बोलना पड़ता है. अब 2x² - 3 पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है. ये क्यों है ये सब हम सीखेंगे, बट पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2x² और 3 ये दोनों टर्म्स हैं. और अगर ये दोनों टर्म हैं तो 3 तो कांस्टेंट था अब तक, तो 3 के और टर्म बनाने के लिए टर्म की डेफिनेशन फुलफिल करनी पड़ेगी. और टर्म की डेफिनेशन क्या है? दैट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ constant, variable and power. So we have to express it in that format. भले ही अंदर constant 3 रहेगा, बट उसका दिखावा, उसका इमेज 3x⁻0 इस तरह का रहेगा. तो basically these two are the terms separated by a minus sign right now. If I add one more term here, I can add n number of terms. ठीक है, वो क्यों मैं आपको डेफिनेशन जब बताऊंगा तो समझ में आएगा. इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ 5x, इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ 4x³. ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ टर्म्स. हाउ मेनी? 1 2 3 4 टर्म्स. सो एन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स इज नोन एज अ पॉलिनोमियल. तो क्या एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म इज नॉट अ पॉलिनोमियल? नो, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, बट उसका एक पर्टिकुलर नाम है जो कि है मोनोमियल. सो मोनोमियल क्या पॉलिनोमियल नहीं है? वो भी पॉलिनोमियल है, तो उसमें स्पेशल नाम है. तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ये 3 स्पेशल नाम है फॉर द फर्स्ट 3 केसेस. व्हाट आर दोज 3 केसेस? आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, एंड मोर देन 3 टर्म है तो पॉलिनोमियल. तो पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स. तो ऐसा इस चैप्टर का नाम है दैट एन एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स इज अ पॉलिनोमियल. तो इसमें हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? हम इसमें सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया ताकि मैं पॉलिनोमियल पे पहुंच सकूं. तो मोनोमियल यानी एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म, तो उसका एग्जांपल 5x या फिर 2x³ या फिर 4x² या फिर 7x⁵ या फिर x⁻100. ऑल ऑफ देम आर द एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म. उसके बाद बाइनोमियल, 2x+1 बाइनोमियल, 3x² - 3 बाइनोमियल, 4x² + 2x बाइनोमियल, 7x⁻100 - 5x⁻50 बाइनोमियल, 2x² + 3x+1 trinomial. What is this? This is a trinomial. 5x³ + 4x⁵ + 7x² trinomial.
5x to the power 100 plus 2x to the power 50 plus 7x to the power 10, again a trinomial. ठीक है, and the moment we go above this, for example p of x equal to 5x to the power 4 plus 3x cube plus 2x square plus x plus 5. Now this doesn't have any special name. It will be considered as a polynomial, an expression having many terms. Now what is the difference between expression and equation? So expression doesn't have LHS and RHS, but equation has LHS and RHS. तो आपने 8th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा वो इक्वेशन से रिलेटेड था, जहाँ LHS और RHS दोनों थे, और उसमें आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर में x की वैल्यू निकालते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिंग द क्वांटिटीज ऑन वन ऑन द अदर साइड. फिर वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड पे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे, एंड यू यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. अब इस साल पॉलिनोमियल इस चैप्टर में इक्वेशन का आपको सामना नहीं करना है. अब आपको एक्सप्रेशन के बारे में सोचना है या एक्सप्रेशन के बारे में सीखना है. इक्वेशन में आसान था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. 2x plus 1 equal to 3 दिया है. अब 2x plus 1 equal to 3 दिया है, उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये आपके लिए क्या हो जाता था? सॉल्यूशन हो जाता. 2x plus 1 equal to 3 अगर ऐसा दिया है तो x की वैल्यू निकालो, यानी क्या? You used to calculate the solution of this question. तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि what should be the value of x for which the equation gets satisfied. Satisfied. What do we mean by satisfied in this equation concept? Satisfied का मीनिंग होता है that LHS should be equal to RHS for that value of x. For that value of x, LHS should be equal to RHS. तो एक तो आप अंदाज़ा ट्रायल एंड एरर मेथड, कुछ x की वैल्यूज डालते जाओ, एक ये मेथड से निकाल सकते हो, या फिर इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो. ट्रायल एंड एरर मेथड में जो बोल रहा हूँ वो ऐसा है कि x इक्वल टू एक बार 0 डाल के देख लो, तो 2 0 का 0, 0 प्लस 1 3 होता है क्या? नहीं, तो x इक्वल टू 0 आंसर नहीं. x इक्वल टू 1 डाल के देख लो, तो 2 1 2, 2 प्लस 1 कितना होता है? 3. सो x इक्वल टू 1 डालने पे 2 1 2 प्लस 1 3, इज दैट इक्वल टू RHS? यस. तो x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया. x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया. सही बात है कि नहीं? तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 को अगर मुझे ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं सॉल्व करना है, मुझे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे चाहिए टू सॉल्व इट, तो क्या करना पड़ेगा? तो हम 8 में जो करते थे वो इक्वेशन को सॉल्व करो, यानी क्या? प्लस 1 उधर, तो 2x इक्वल टू 3 माइनस 1, एंड 2x इक्वल टू 2 आया तो x इक्वल टू 2 डिवीजन में जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1. तो ये था मीनिंग x इक्वल टू 1. ये था सॉल्यूशन का मतलब. हमें अगर चैप्टर में सॉल्यूशन का मतलब ही नहीं मालूम होगा, हम चैप्टर क्यों सीख रहे हैं यही नहीं मालूम होगा, तो कोई मतलब ही नहीं है. सो लीनियर इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका 8th स्टैंडर्ड में आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हो क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए था. ये है आपका सॉल्यूशन x इक्वल टू इसके लिए. वो हमने ट्रायल एंड एरर से भी निकाला और अभी भी करके देखा, तो इट कम्स आउट टू बी सेम. सो यू हैव अंडरस्टूड कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कैसे सॉल्यूशन निकालते थे, सॉल्यूशन का मतलब क्या था. दैट इज इम्पोर्टेंट. करेक्ट. अब पॉलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिनोमियल में भी हमें सॉल्यूशन क्या होता है ये जानना ज़रूरी है. तभी तो इस चैप्टर के पीछे क्या रीज़न है इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने का, ये पता चलेगा. तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर अ पॉलिनोमियल, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये जानने के लिए हमें कुछ बेसिक थिंग्स अबाउट पॉलिनोमियल सीखने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. क्यों डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? क्योंकि जितनी उसकी डिग्री रहेगी उस पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स रहेंगे, उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे, और उतने ही नंबर ऑफ जीरोस भी रहेंगे. तो हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल सीखने के बाद हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल सीखने के बाद हम सीखेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल सीखते बराबर बाकी के 3 अपने आप समझ जाएंगे आपको.
Solution of a polynomial, root of a polynomial and factor of a polynomial. तो आइए चालू करते हैं। कौन सा? पहले कंसेप्ट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है। इट इज रिटन इन दिस मैनर, p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल ब्रैकेट का मतलब इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x is given by for example I am taking a simple one, 3x square plus 2x plus 1, या फिर थोड़ी देर के लिए हम बाइनोमियल से ही काम चलाते हैं। p of x equal to 2x plus 1 लेंगे। अब p of x equal to 2x plus 1 लिया। मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे LHS और RHS नहीं है, भले ही इक्वल टू साइन लिखी है, बट इक्वल टू साइन की जगह पे आप एक एरो भी देंगे तो भी वही काम करेगा वो। बट एरो का मतलब ये नहीं होता कि LHS और RHS है उसमें। आदत पड़ चुकी है, पहले से लिखते आ रहे हैं हम, इसलिए इक्वल टू लिख रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज नॉट LHS एंड दिस इज RHS, ऐसी बात नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटिंग, तो कीप दैट इन माइंड, नहीं तो उसको वापस से आप कंसिडर करेंगे इक्वेशन। बट बहुत बड़ा डिफरेंस है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। इक्वेशन में LHS और RHS दोनों होते हैं, और एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं, LHS या RHS कुछ भी नहीं, ये दोनों एक है। p of x equal to 2x plus 1, मैंने एक सिंपल सा बाइनोमियल लिया। बाइनोमियल समझते होंगे, दो टर्म वाला यानी बाइनोमियल। तो p of x equal to 2x plus 1 लिया। अब p of x equal to 2x plus 1 लेने के बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे? तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसके पहले इक्वेशन का एग्जांपल लिया था, वहाँ पे हमने x इक्वल टू क्या लिया था? x इक्वल टू 0 लिया था, उसके बाद x इक्वल टू 1 लिया था, फिर x इक्वल टू 2, ऐसे सॉर्ट ऑफ चलने वाले थे हम, बट x इक्वल टू 1 पे सोल्यूशन आ गया। x इक्वल टू 0 लिया था, सेम केस हियर, x इक्वल टू 0 लेंगे पहले। सो जब p ऑफ 0 निकालेंगे, यानी जहाँ जहाँ x वहाँ 0, तो 2 0 plus 1, that is 1. So for x equal to 0, the value of the polynomial is 1. That means value of a polynomial is not a confirmed value. It will keep on changing for the each and every value of x. आप x की वैल्यू चेंज करते जाओ, value of a polynomial चेंज होती जाएगी। यानी p of 1 अगर किया तो जहाँ जहाँ x वहाँ 1, यानी कितना? 2 1 2 plus 1 3। p of -1 भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। p of -1 यानी x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 लिया तो 2 इंटू -1, जहाँ जहाँ x वहाँ -1 प्लस 1, -2 plus 1 is -1। p of 2 is equal to 2 into 2 plus 1, 2 into 2 plus 1 is how much? 5। p of -2 is how much? 2 into -2 plus 1 equal to -4 plus 1 is -3. So 1, 3, -1, 5, -3, so on are considered to be the value of the polynomial. They all are considered to be the value of the polynomial. Now let us take one more value for p of 1/2. मैं जानबूझ के एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ, p of 1/2। क्यों ले रहा हूँ और कैसे आया, उस सब डिटेल में हम जाएंगे आगे। फिलहाल हम बेसिक पे है, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू ले रहा हूँ। आप लोग x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, आप लोग x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। इज दैट क्लियर? कुछ भी, बट ओनली थिंग दैट इट शुड बी अ रियल वैल्यू, और लेट्स से इट शुड बी अ रैशनल नंबर। अभी 9th स्टैंडर्ड में है तो रैशनल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। सो p of 1/2 यानी 2 into 1/2 plus 1 इक्वल टू कितना आता है? तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये 2 आ गया। और क्योंकि p of 1/2 हमने लिया तो थोड़ी देर के लिए p of -1/2 भी सह लो, इसको भी थोड़ा सा बेयर कर लो। तो जहाँ जहाँ x वहाँ -1/2। अब बताओ क्या होगा? 2 कैंसिल, इधर भी 2 कैंसिल ही हुआ था, -1 plus 1 is 0। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं इस क्वेश्चन का हेल्प लेके आपको वो कंसेप्ट नहीं समझाना चाहता हूँ, पर आप लोग याद रखिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट मैंने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल सिखाते समय एक चीज़ मिस कर दी,
और वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बताना। सबसे पहले मैंने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल से चालू करना चाहिए था, सो नो प्रॉब्लम। बताइए 2x + 1 इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा है रनिंग नोट्स निकालने की तो जल्दी से लिख दीजिए। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म ऑफ दैट पॉलिनोमियल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एनी टर्म बिकम्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, यहाँ पे 2x के पास पावर है, पावर किसको होता है? वेरिएबल को। तो 2x के पास पावर है 1 और 1 के पास है पावर 0, तो किसके पास हाईएस्ट पावर है? 2x के पास या 1 के पास? ऑब्वियसली 2x के पास। कितना है? 1. So the degree of this polynomial will be 1. The degree of this polynomial will be 1. ठीक है, and the degree of the polynomial decides the number of solutions, decides the number of zeros, decides the number of roots, and also decides the number of factors. So highest power of any term is considered as the degree of the polynomial. The moment we come to that conclusion, now we can understand कि इस polynomial में डिग्री 1 होने के कारण कितने solutions आए हमारे। So let us solve some questions based on degree of a polynomial. छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ताकि अपना क्लियर हो जाए क्या कंसेप्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का। आप लोगों को वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल तो समझ चुका है, हम वापस वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पे आएंगे तो उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चालू कर देंगे सॉल्व करना वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी क्या। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं, आपको समझ जाएगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, 5x² - 4x - 6 g of y 2y³ - 3y + 7 p of x x + 3x⁴ + 5x²। किसी भी टर्म का यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1, इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है यानी x⁴ होगा यानी 0, इसका क्या है 2। तो पूरे पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म का, जिस भी टर्म का हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। तो पहले केस में आंसर रहेगा 2, दूसरे केस में आंसर रहेगा 3, तीसरे केस में आंसर रहेगा ऑब्वियसली जो दिख रहा है आपकी आंखों के सामने 100। That is what is degree of a polynomial. Simple. Now, how is degree related to the solution? हमारा ये सब कहाँ से शुरू हुआ कि भाई सॉल्यूशन क्या है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम सॉल्यूशन निकाल सके। तो सॉल्यूशन क्या है पॉलिनोमियल का, ये जानने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ पॉली, समझ जाएंगे आप। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कंसेप्ट हमें सीखना है आगे। और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, हमने जब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल सिखाया उसमें एक साइड में सॉल्यूशन, उसमें एक साइड में वैल्यू 0 आई थी। मैंने गलती से सॉल्यूशन बोला जबकि वो सॉल्यूशन ही था, बट उसमें से क्या सॉल्यूशन है ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा, मतलब जितना इसका डिग्री, अगर डिग्री इसका 3 तो सॉल्यूशन भी 3, रूट्स भी 3, फैक्टर्स भी 3 एंड नंबर ऑफ जीरोस भी 3, क्योंकि ये सब एक ही है। इसको छोड़ फैक्टर थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी तीनों एकदम सेम है, जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन, एक ही चीज के 3 नाम, ऐसे समझ। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 रहा तो सबका यही है। अच्छा, ये हमें समझ गया। अब हमें ये सीखना है
वापस एक छोटा सा एग्जांपल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू x माइनस 3। p of x इक्वल टू x माइनस 3 बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि मोनोमियल है? बाइनोमियल है। सो p of x इक्वल टू x माइनस 3। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, पहला मेरी इच्छा है कि 0 के लिए निकालूं, तो 0 माइनस 3 इज माइनस 3। मैं दूसरा माइनस प्लस 1 के लिए, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2। एंड माइनस 1 के लिए किया तो माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4। p of 2 is minus 1, p of minus 2 is minus 5, p of 3 is 0, p of 3 minus 3 0। मुझे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते समय अगर 0 मिला तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, एकदम बढ़िया। क्यों? क्योंकि मुझे सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन मिल गया। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये हमें अब पता चलेगा। मैं अब पहुंच चुका हूँ कौन से कंसेप्ट पे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कंसेप्ट पे। व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? राइट इट डाउन, आई एम डिक्टेटिंग। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, सच अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच the whole polynomial becomes 0 is the zero of a polynomial. Such a value of x for which the whole polynomial x minus 3 ends up to 0 is zero of a polynomial. Is zero of a polynomial, is root of the polynomial, is solution of the polynomial। तो इस particular पॉलिनोमियल के लिए x minus 3 के लिए x equal to 3 is the solution। x equal to 3 is the solution। x equal to 3 is the zero of the polynomial। x equal to 3 is the root of the polynomial। अब वेरीफाई करते हैं क्या हमने जो पहले बोला था क्या हम सही है या नहीं। हमने पहले बोला था कि जितनी उसकी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स। क्या सही में हमारे पास वैसा होता है? देखते हैं। तो p of x इक्वल टू x माइनस 3, इसका डिग्री कितना? इसका डिग्री 1, क्योंकि इसके पास 0 है। अब अगर इसका डिग्री 1, इसका डिग्री कितना? इसका डिग्री 1, तो इसकी डिग्री अगर 1 होगी तो इसके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? 1 एंड ओनली 1। इसके पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 1 एंड ओनली 1, यानी x इक्वल टू 3 के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी x इक्वल टू 3 के अलावा कोई भी दूसरी x की वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो ही नहीं सकता। ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इसका 0 हो ही नहीं सकता फॉर एनी अदर वैल्यू अदर देन 3 फॉर x। देख लो, जितने वैल्यूज ऑफ x डालने डाल दो, मेरे तरफ से पूरा फ्रीडम है। अगर आपने कोई भी दूसरी x की वैल्यू यहाँ डाल के अगर 0 ला के दिखाया तो पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम, पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम। किसकी प्रॉपर्टी वो नहीं मालूम, बट x equal to 3 is the only solution। but x equal to 3 is the only solution। समझे? ये इसके ऊपर इतना पॉज क्यों? क्योंकि अब हमें पूरा मीनिंग समझ गया हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम ऐसे वैल्यूज ऑफ x निकाल सके जहां द होल पॉलिनोमियल एंड्स अप टू 0।